दिया कि हाँ भैया हमसे गलती हुई, तो पहली बात तो त्रिपाठी भाई को लाख लाख बधाई। नेशनल टीवी पे ये बोलने के लिए जिगर चाहिए। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम अवैध ढांचों की बात नहीं कर रहे हैं। कि अपराधी का मकान गिराया गया तो क्या आशुतोष जी को यह मालूम है कि वो वैध था, उसका नक्शा पास था, वो किसी नजुल की जमीन पर नहीं बना था, ये उनको मालूम। योगी जी ने ये नहीं कहा था नाविका कि क्योंकि ये मुसलमान और यादव थे इसलिए ये अपराध कर रहे थे। 2 खास लोग दिखे, बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। वीडियो आपका यार नहीं होता। लेकिन तारिक खान साहब, वीडियो में लोगों के माथों पर नाम नहीं लिखा हो। वीडियो में बहुत लोग दिख रहे थे, लेकिन आइडेंटिफाई जब तक ना हो, लोगों के माथे पे उनका नाम तो नहीं लिखा होता ना। और इतनी पीड़ा है ना, इतना दर्द है अखिलेश यादव जी को इस एनकाउंटर में मंगेश यादव के मारे जाने। जैसे ही गोली किसी अपराधी को लगती है, सीधा दर्द अखिलेश यादव को होता है। वो अपराध करे, उसको हम दामाद बना करके रखें, उसको हम भोजन कराएं, उसकी हम जाति पूछ करके फूलमाला। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि एंकर नाविक कुमार ने सभा प्रवक्ता तारिक खान से यह सवाल किया कि अपराधियों की जाति देखकर सजा दिया जाएगा क्या। तो तारिक खान को मिर्ची लग गई और अनाप शनाप बोलने लगे। तभी सैयद रिजवान अहमद और भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा प्रवक्ता को बुरी तरह से धोया है और सच्चाई से अवगत कराया है। तो डिबेट को अंत तक पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी डिबेट अच्छी तरह से समझ आए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जी नाविका, एक तो त्रिपाठी भाई को लाख लाख बधाई। मैंने इतनी साफ बोलने वाला अभी तक प्रवक्ता नहीं देखा जो मेरी बात पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ भैया हमसे गलती हुई। तो पहली बात तो त्रिपाठी भाई को लाख लाख बधाई। नेशनल टीवी पे ये बोलने के लिए जिगर चाहिए, नंबर 1। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नंबर 2, बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी भाई ने कि नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा नहीं है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम अवैध ढांचों की बात नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर किसी अपराधी का मकान गिराया गया तो क्या आशुतोष जी को यह मालूम है कि वो वैध था, उसका नक्शा पास था, वो किसी नजुल की जमीन पर नहीं बना था, ये उनको मालूम है। जितने भी उत्तर प्रदेश में केस हुए, जवाब है नहीं मालूम है, क्योंकि ये मान लेते हैं नाविका कि अगर किसी अपराधी का मकान गिर रहा है तो वो बिल्कुल वैध होगा, नक्शा पास होगा। और बतौर अधिवक्ता इन्हें एक बात बता दूं कि अगर आपकी कृषि की जमीन है, कृषि की आपकी खसरा खतौनी आपके नाम है, और उस पर आप अगर मकान बनाते हैं बिना अनुमति के, तो वो भी अवैध होता है। समझ रहे हो ना? तीसरी बात का जवाब दे दूं, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पानी फेंकने की घटना हुई थी, वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर हुई थी। जब योगी आदित्यनाथ जी ने 2 आदमियों का नाम लिया था, उस टाइम मात्र 3 लोग पकड़े गए थे, बाकी अज्ञात थे। उसके तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें दिन 18 लोग पकड़े गए। ये भी फैक्ट ठीक कर लीजिए। और योगी जी ने ये नहीं कहा था नाविका कि क्योंकि ये मुसलमान और यादव थे इसलिए ये अपराध कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ नाम लिया था। लेकिन एनकाउंटर के केस में अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा है कि एनकाउंटर जाति देख के हुआ है। अखिलेश यादव का बयान और योगी जी का बयान बिल्कुल आपस में तारिक खान जवाब दीजिए, तारिक खान जवाब दीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी जब बात करते हैं मंगेश यादव की, तो उन सारे लोगों का क्या जिनके एनकाउंटर हुए थे और वो दूसरी जातियों से थे, उनके लिए तो कोई ट्वीट नहीं आया, उनके लिए कोई बयान नहीं आया, उनका कोई दर्द भी नहीं हुआ। मैम, कितनी बचकानी बात की गई। अभी वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गया था। अच्छा, ब्लर हो गई आंखें, सारे लोग नहीं दिखे। वीडियो पानी फेंक रहे थे, उसमें सिर्फ 2 खास लोग दिखे, बाकी लोग ब्लर हो गए, दिखाई नहीं दे रहे थे। वीडियो आपका यार नहीं होता। आदमी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था डॉक्टर साहब। वीडियो आ गया तो क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अरे कहना क्या चाहते हो? यही बात वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात खत्म करिए।
तुम्हारा बाप बेवकूफ। इससे अरे कहिए अरे बेवकूफ अरे ना बोले मुझे। मेरे भाई अरे मेरे क्या? भाई नेशनल टेलीविजन पर संयम रखिए, हिमाचल में भी रखिए, यहाँ टेलीविजन पर भी रखिए, उत्तर प्रदेश में भी रखिए। संयम से ही देश आगे बढ़ेगा। लेकिन तारिक खान भाई, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, वीडियो में बहुत लोग दिख रहे थे, लेकिन आइडेंटिफाई जब तक ना हो, लोगों के माथे पे उनका नाम तो नहीं लिखा होता ना। Say something, ma'am. Please say. तो चीफ मिनिस्टर शुड हैव वेटेड फॉर इट। उन्हें इंतजार करना चाहिए। इतनी जल्दी थी कि सुबह से लो 2 लोगों का नाम दे दो। ये कैसी बात हुई? और आपके चैनल पे अपने आप को बेवकूफ कहलाना, आप इसको अप्रिशिएट करती होंगे। अभी इन्होंने हमको बेवकूफ कहा, आपने इनको नहीं डांटा और मुझे कह दिया अरे ये सब नेशनल चैनल पे नहीं कर चलेगा। अच्छा बात नहीं है। लेकिन तारिक खान भाई, इस माफिया और चोरी के चक्कर में भी कुछ लोग फरार हैं, कुछ लोगों को पैर में चोट लगी है। आपने कैसे तय कर लिया कि एक ही यादव है, बाकी यादव नहीं है? कैसे तय कर लिया? समझ रहे हो? योगी राज में तो विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ और मैंने तो सुना है सुल्तानपुर में कुछ फरार आरोपी भी यादव हैं। फिर योगी की पुलिस पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप कैसे सही है? राकेश त्रिपाठी जी, पहले आप जवाब दे दें लास्ट क्वेश्चन का, और फिर मैं कमलाकर जी के से जवाब मांगू। आपने जब ये शो शुरू किया है ना, तो शो के 10 मिनट पहले अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है, और इतनी पीड़ा है ना, इतना दर्द है अखिलेश यादव जी को इस एनकाउंटर में मंगेश यादव के मारे जाने का। एक 1995 में बॉलीवुड में फिल्म आई थी राजा, उसका फिल्म का एक गाना था ना कि चोट तुझे आए तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। जैसे ही गोली किसी अपराधी को लगती है, सीधा दर्द अखिलेश यादव को होता है। यह अपराधी के बीच में और अखिलेश यादव जी के बीच में न जाने कौन सा कनेक्शन होता है कि वो मातम पुरसी करना शुरू कर देते हैं, छाती पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको शायद नहीं जानकारी होगी, तारिक खान को भी जानकारी नहीं होगी, इस पूरे एनकाउंटर में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। उस सिपाही का नाम नहीं मालूम होगा, उसकी जाति नहीं मालूम होगी, शैलेश राजभर। ये भी पीडीए का हिस्सा है, ये जो पीडीए बताते हैं ना, उस पीडीए का हिस्सा है। सिपाही शैलेश राजभर भी जख्मी हुआ है, लेकिन उस शैलेश राजभर के प्रति आपकी कोई सहानुभूति नहीं होगी। आपकी सहानुभूति तो उमड़ेगी बहुत कस करके उस अपराधी के प्रति मंगेश यादव, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, दर्जन भर मुकदमे थे जिसके ऊपर, और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर जैसे जिलों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। वो ज्वेलर्स के यहां लूट करे, वो अपराध करे, उसको हम दामाद बना करके रखें, उसको हम भोजन कराएं, उसकी हम जाति पूछ करके फूल माला पहनाएं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तारिक खान, क्या करना चाहिए ऐसे अपराधी के खिलाफ? जो अपराधी पुलिस पर गोली दागने का दुस्साहस करे, क्या करे पुलिस? हाथ बांध करके बैठ जाए क्या? क्या उनकी आरती करे, पूछे कि आपकी जाति क्या है? अरे आपकी जाति तो कहीं अखिलेश जी वाली जाति तो नहीं है। आप तो सिर्फ पैसे दे रहे, जाइए दूसरी जवाब लीजिए। क्या करना चाहिए बताता हूँ, क्या करना चाहिए बताता हूँ। जाइए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और सरकारी वकील को चुप हो जाना चाहिए और कुणाल पांडे, अभिषेक को छुड़वा देना चाहिए बलात्कारियों को, कि जाओ बनारस में और बलात्कार करो, क्योंकि तुम बीजेपी के हो, और बहन बेटियों का बलात्कार करो, क्योंकि बीजेपी के हो। सरकारी वकील से कहा गया कि तुम चुप जाना, कुछ मत कहना, कि ये जब बाहर जाएगा तो गवाह को प्रभावित करेगा। माफ कीजिए त्रिपाठी जी, आपके पास जाते। एक तो कुछ लोग जानबूझ करके झूठ फैलाने का काम करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, ऑर्डर का पॉइंट नंबर 4 में पढ़ करके सुना रहा हूं, दर्शक देख लें इसको। वी अप्रिशिएट द स्टैंड टेकन बाई स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द एफिडेविट फाइल्ड बाई इट। तो सुप्रीम कोर्ट तो अप्रिशिएट कर रहा है कि यूपी सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया है, उसमें जो स्टैंड लिया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये कब कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा? कहां कह दिया भाई? 17 तारीख को तारीख लगाई है, सबको इशू नोटिस किया है, सबसे सुझाव मांगे हैं कि क्या इस पर गाइडलाइन बनाए जाने की आवश्यकता है या नहीं है। आपने एक तरफा नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी अनाधिकृत अतिक्रमण की जमीन को हम संरक्षित नहीं कर सकते, लेकिन जानबूझ करके, पिक एंड चूज करके, गलत तरीके से अर्थ निकाल करके नैरेटिव गढ़ने का जो प्रयास होता है ना, यह सफल नहीं होगा। आशुतोष जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, तारीख लगाई है, क्या ये नैरेटिव गढ़ने का एक और आपका अप्रोच था? देखिए नेवरिका जी, अब भारतीय जनता पार्टी को पिक एंड चूज करना बहुत अच्छी तरीके से आता, मैं क्या करूं उसके लिए? आपको भी आता है, अच्छे आदमी, अच्छे आपको भी आता है।
आपको भी तो अब मुझे- महारत हासिल है इसमें।